वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनु व मा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम व मा यशऊरून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। बुजुर्गान मोहतरम, अज़ीज़ों और भाइयों, इस्लाम के बुनियादी अक़ायद में जिनको माने बग़ैर कोई शख्स मुसलमान नहीं शुमार किया जा सकता, ईमान बिल आखिरत भी शामिल है। यानी इस बात का यकीन कि दुनिया की ये ज़िंदगी ख़त्म होने के बाद एक दूसरी ज़िंदगी का भी सामना करना पड़ेगा, जिसका आगाज़ मौत से होगा। पहले इस ज़िंदगी का ख़ात्मा होगा जिसे मौत कहते हैं, फिर आदमी क़यामत कायम होने से पहले तक का ज़माना आलम बरज़ख में गुजारेगा, जहाँ उसके आमाल के मुताबिक उसके साथ सलूक किया जाएगा। फिर क़यामत कायम होगी और दो सूर फूंकने के दरमियान का जो वक्फ़ा है, इसके गुज़र जाने के बाद जो दूसरी मर्तबा सूर फूंका जाएगा तो एक नए आलम का वजूद होगा, जिसको आलम आखिरत कहते हैं। जब से दुनिया पैदा हुई है उस वक्त से लेकर क़यामत कायम होने तक जितनी मखलूक़ात दुनिया में पैदा हुई हैं, सब दोबारा ज़िंदा की जाएंगी। उनमें जो गैर मुकल्लफ़ हैं, जिनके ऊपर शरीयत लागू नहीं होती, जो जायज़ नाजायज़ हलाल व हराम के मुकल्लफ़ नहीं हैं, उनको तो आपस में एक दूसरे की ज़्यादती का हिसाब व किताब करने के बाद ख़त्म कर दिया जाएगा। इंसान और जिन्नात, ये दो मखलूक बाकी रहेंगी। अल्लाह जल्ल शानुहु के हुज़ूर में पेशी होगी और पूरी ज़िंदगी जितने अच्छे बुरे आमाल किए उनका हिसाब देना होगा। उसी को यौमुल हिसाब कहते हैं, उसी को यौमुल आखिरत कहते हैं। ये यकीन और ये ईमान इस्लाम के बुनियादी अक़ायद के अंदर शामिल है। और भी चीज़ें हैं जिनके माने बग़ैर कोई मुसलमान शुमार नहीं होता, जिनका तज़किरा ईमान मुफ़स्सल के अंदर मौजूद है। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बासी बादल मौत। अल्लाह पर ईमान, उसके तमाम रसूलों पर ईमान, तमाम फरिश्तों पर ईमान, तमाम किताबों पर ईमान, तक़दीर पर ईमान और उनके साथ आखिरत पर ईमान और मरने के बाद दोबारा ज़िंदा किए जाने पर ईमान, जिसको बास बादल मौत कहते हैं। कुरान पाक में जहाँ ईमान का मुख्तसर तज़किरा किया गया है मुतअद्दिद मौक़े पर, वहाँ अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान का ज़िक्र है। एक तो पहले ही पारे के शुरू में मुनाफिकीन के हाल का बयान शुरू करते हुए अल्लाह ताला फरमाते व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। बाज़े लोग वो हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान ले आए, यौम आखिर पर ईमान ले आए, हालांकि वो मोमिन नहीं है। इसी तरह इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अक़ामस्सलात व आतज़ ज़कात व लम यख़्श इल्लल्लाह। मस्जिद तामीर करने वालों का तारुफ़ कराया जा रहा है कि ये वो लोग होंगे जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं और आखिरत पर ईमान रखते हैं। हालांकि नबी पर भी उनका ईमान है, तक़दीर पर भी ईमान है, इसके बग़ैर कोई मोमिन नहीं हो सकता। लेकिन जो इंतहाई अहम हिस्सा है वह आखिरत का ईमान।
इंसान की ज़िंदगी पे इसी ईमान का मुस्बत या मनफी असर पड़ता है। आखिरत का जितना पुख्ता यकीन होगा और अल्लाह के सामने पेश होकर हिसाब व किताब देने का जितना ज़्यादा इस्तेहज़ार होगा, उतना ही आदमी अपने आप को गुनाहों से बचाएगा और अल्लाह के हुक्म को पूरा करने पर कारबंद होगा। और आखिरत का यकीन जितना मुज़महिल होता जाएगा, कमज़ोर पड़ता चला जाएगा, उतनी ही गुनाहों की जुर्रत होगी और उतनी ही नेकियों से गफलत होगी। और अल्लाह जल्ल शान हमें बार बार याद दिलाते हैं। कुरान पाक में आप तिलावत कीजिए, इलैहि तुरजऊन, इलैहि युरजऊन, इलैहिल मसीर, उसी की तरफ लौट कर जाना है, उसी की तरफ लौटाए जाओगे। जब कोई हादसा पेश आता है तो हम क्या पढ़ते हैं? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दीजिए कि जब उनको कोई मुसीबत पेश आती है तो वो यूँ कहते हैं हम सब अल्लाह के हैं और अल्लाह की तरफ लौट कर हमें जाना है। हमें इस लफ्ज़ को बार बार ज़ुबान से दोहराया जाता है, इरादा कराया जाता है कि अपनी ज़ुबान से कहो, बार बार कहो कि हम मरेंगे, हम ख़त्म हो जाएंगे। और ये मौत इख्तिताम नहीं है, इस आरज़ी मुख्तसर दुनिया का तो इख्तिताम है, लेकिन असल में ये दूसरी ज़िंदगी के लिए आगाज़ है। इसीलिए कहा जाता है फ़ना का इंतकाल हो गया। फ़ना नहीं है, ये इंतकाल है, एक आलम से दूसरे आलम की तरफ मुंतकिल होना है। और बार बार इसको याद दिलाया जाता है। फरमाया कि खुशखबरी सुना दीजिए उन लोगों को जो सब्र करने वाले हैं, जिनका ये हाल है कि जब उन पर कोई मुसीबत पेश आती है तो वो यूँ कहते हैं हम सब अल्लाह के हैं और हमें अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है। जब आदमी सोने के लिए बिस्तर पे जाता है तो आखिरी दुआ ये सिखलाई गई, यूँ कहो अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, ए अल्लाह तेरे ही नाम से मैं मरने जा रहा हूँ और तेरे ही नाम से दोबारा ज़िंदगी पाऊँगा। और जब सो कर उठता है तो कहता है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयानी बाद मा अमातनी व इलैहि नुशूर। अल्लाह का शुक्र जिसने मुझे मौत देने के बाद फिर ज़िंदगी अता फरमाई और उसी की तरफ उठ कर जाना है। बार बार याद दिलाया जा रहा है कि उठना है, मरने के बाद फिर जिंदा होना है। बास बादल मौत, नुशूर, रुजू, अल्लाह की तरफ लौट कर जाना, उसके सामने खड़ा होना, अलग अलग उन्वान से तस्करा है। अम्मा मन तगा व आसरल हयात दुनिया फ़इन्नल जहीम हियल मावा, जो शख्स सरकशी पर आमादा हुआ और दुनिया की ज़िंदगी को उसने तरजीह दिया आखिरत की ज़िंदगी पर, जहन्नम उसका ठिकाना है। वह अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मावा, जो अपने रब के सामने खड़े होने से डरा, उसका खौफ उसके दिल के अंदर बैठा है कि एक वक्त आएगा कि हमें अल्लाह के सामने पेश होना है, अपने अमाल का हिसाब व किताब देना है। अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही, अपने रब के सामने खड़े होने से डरा। व नहन नफ्स अनिल हवा, और उसके नतीजे में अपने नफ्स को ख्वाहिशात से उसने रोका। नफ्स का गुलाम बनकर ज़िंदगी नहीं गुजारी कि जिस चीज़ की ख्वाहिश हुई, जिस चीज़ की दिल में तलब पैदा हुई बस उसको कर गुजरे, नहीं, हर ख्वाहिश के मौके पर यह सोचा कि इसके करने का अंजाम क्या होगा। जब अल्लाह के सामने खड़े होंगे उस वक्त हमको जवाबदेही करनी होगी, तो इस अमल के नतीजे में हमें शर्मिंदगी तो नहीं उठानी पड़ेगी, सज़ा का मुस्तहिक तो नहीं होना पड़ेगा। इसको सोच कर अमल किया, दोनों का जोड़ है आपस में। अपने रब के सामने खड़े होने से डरा और इसी डर का यह नतीजा हुआ कि अपने नफ्स को ख्वाहिशात से उसने रोका। फ़इन्नल जन्नत हियल मावा, जन्नत उसका ठिकाना है। मानी जन्नत में ले जाने के लिए पूरी ज़िंदगी का एक नक्शा बनाना पड़ेगा। अल्लाह की रज़ा का जो मज़हर है, उसकी रहमत का जो मज़हर है, जन्नतुल फिरदौस, जन्नतुल आला, वहाँ जाने के लिए फरमाया ये करना पड़ेगा कि ये ज़िंदगी, इस ज़िंदगी के अंदर हर वक्त ये ख्याल रहे कि अल्लाह के दरबार में हमको हाजिर होना है। आदमी कुछ भी कर रहा हो, किसी भी नक्शे के अंदर हो,
तिजारत हो, मुलाजमत हो, सनत इरफत हो, खेती बाड़ी हो, काम कुछ भी कर रहा हो, मशागिल उसके कुछ भी हों, लेकिन ये हमेशा पेश नज़र रहे कि हम एक आर्जी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और ये तैयारी हो रही है आखिरत की ज़िंदगी की जिसमें अल्लाह के सामने जाना है। ये यकीन जितना मजबूत रहेगा उतने ही उसकी ज़िंदगी के अंदर नूरानियत आएगी, पाकीज़गी आएगी, अल्लाह का खौफ पैदा होगा, गुनाहों से बचेगा। और जितना इंसान के यकीन के अंदर आखिरत के यकीन में कमज़ोरी पैदा होगी उतना ही बदआमाली के लिए आदमी हिम्मत करेगा, जुर्रत करेगा और गुनाहों से बचना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। बुनियादी तौर पर हर मोमिन के दिल में ईमान बिल आखिरत है, हर आदमी जानता है कि मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होना है, लेकिन इसका इस्तेहज़ार रहना ज़रूरी है, सामने इसको रहना ज़रूरी है। और एक तो अल्लाह के सामने हाजिर होकर हिसाब व किताब होगा, दूसरे यहाँ जो कुछ हम कर रहे हैं हमारे अमल के वक्त में भी अल्लाह ताला सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ सुन रहे हैं। यअलमु खाइनतल अयुनि व मा तुख्फिस सुदूर, अल्लाह ताला जानते हैं निगाहों की खयानत को भी और उन चीज़ों को भी जिसको सीने छुपा कर रखते हैं। दिल में जो ख्यालात आते हैं, जो इरादे पैदा होते हैं, वो भी अल्लाह ताला जानता है। और निगाहें जो खयानत करती हैं, या जिन चीज़ों को नहीं देखना चाहिए उनको देखती हैं, चाहे किसी को खबर लगे या न लगे, मगर अल्लाह ताला को सबका इल्म होता है। कुरान की आयत हमें ही समझाने के लिए तो है, हमें ही बताने के लिए तो है। इसीलिए मौत को याद करने का हुक्म है, बार बार मौत का तज़किरा किया जाता है। सुबह मैंने आज फजर के बाद मुख्तसर से बयान में रवायत सुनाई थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इन्न हादिल क़ुलूब यसदउ तसदउ कमा यसदउल हदीद इज़ा असाबहुल मा, कि दिलों के ऊपर जंग लग जाता है जैसे लोहे पर जंग लगता है जब उसमें पानी लग जाए। जैसे लोहे पर पानी लगने से जंग लगता है, इसी तरह दिलों पर भी जंग लगता है। और कैसे लगता है, क्यों लगता है? दूसरी रवायत में उसको बयान किया गया कि जब कोई इंसान गुनाह करता है तो एक सियाह नुक्ता उसके दिल पर लग जाता है। ये आंखों से नजर आने वाला नुक्ता नहीं होता, बल्कि एक मानवी नुक्ता है, दिल की नूरानियत को, शफ़ाफियत को मुतासिर करने वाला। दिल एक आईना है जिसमें आमाल की अच्छाई और बुराई का अक्स पड़ता है और इंसान उसको महसूस करता है। जब गुनाह का नुक्ता दिल पर लगता चला जाएगा, आईने की शफ़ाफियत कमज़ोर पड़ती चली जाएगी, हत्ता कि गुनाहों की कसरत की बिना पर पूरा दिल का आईना सियाह हो जाएगा और फिर किसी अच्छे से अच्छे अमल की रग़बत दिल में नहीं रहेगी, बड़े से बड़ी गुनाह की नफ़रत दिल में नहीं रहेगी। तो गुनाहों की वजह से दिलों पर जंग लगता है। फरमाया, जब आपने ये फरमाया कि दिलों पर जंग लग जाता है जैसा कि लोहे पर जंग लगता है जब उसे पानी लगे, सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम को फ़िक्र हुई, फ़ौरन सवाल किया, फ़मा जिलाउहा या रसूलल्लाह, क़ालू फ़मा जिलाउहा या रसूलल्लाह, दिल पे लगने वाले जंगों को कैसे दूर किया जाए? आपने फरमाया, कसरत ज़िक्रिल मौती व तिलावतुल क़ुरआन, दो काम करो, एक मौत को कसरत से याद करो और कुरान पाक की तिलावत करो। ये दो चीज़ें दिल के जंग को दूर करने वाली हैं, गफलत को ख़त्म करने वाली हैं। मौत को कसरत से याद करने का माना यह है कि दिलो दिमाग में इसके तसव्वुर को ताज़ा रखो कि हम हमेशा की ज़िंदगी लेकर नहीं आए, बल्कि ये आर्जी ज़िंदगी है। और फिर ये कुरान में अल्लाह ताला ने ये बयान फरमाया है कि बाज़ वो जानदार होते हैं, बाज़ वो इंसान होते हैं जो बचपन में इंतकाल कर जाते हैं, बाज़ वो होते हैं जो जवानी में इंतकाल करते हैं, बाज़ वो होते हैं जो अर्ज़लुल उम्र को यानी इंतहाई बुढ़ापे को पहुँचते हैं, लेकिन किसी को पता नहीं रहता कि मेरी मौत कब आएगी। न ये ज़रूरी है कि बीमार पड़े और लंबी मुद्दत तक बीमारी से जूझने के बाद इंतकाल हो, अचानक हादसात भी पेश आ जाते हैं। हर लम्हा इसका इम्कान है कि अगले लम्हा मौत आ जा। मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, किसी को पता नहीं कि कल क्या होने वाला है। इसलिए मौत को कसरत से याद करना, याद करने की दोनों सूरत, ज़ुबान से भी उसका तज़किरा किया जाए,
चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक्सिरू ज़िक्र हाज़िमिल लज़्ज़ात अल मौत, लज्जतों को तोड़ देने वाली चीज़ यानी मौत को कसरत से याद किया करो, उसका जिक्र किया करो। आज हम मौत के जिक्र से घबराते हैं, घबराते इसीलिए कि हमने मौत के बाद की कोई तैयारी नहीं की है। और जो लोग मौत की तैयारी करते हैं, हर वक्त उनके पेश नज़र ये चीज़ रहती है, उनको मौत से कोई खौफ नहीं महसूस होता, इस माना में कि मरने के बाद क्या होगा। जैसा आदमी अमल करता उसी के मुताबिक उसके दिल का यकीन बनता है। अपनी ताकत भर जितना हो सकता था अल्लाह के हुक्म को बजा लाने की कोशिश की, गुनाहों से अपने आप को बचाया, तो उम्मीद रखेगा कि अल्लाह की रहमत मेरा इस्तकबाल करेगी, अल्लाह ताला मेरे साथ करम का मामला फरमाएंगे। लेकिन जिसकी पूरी ज़िंदगी नाफरमानी में, मासियत में, सरकशी में, बगावत में गुजरी हो, वो किस बुनियाद पर रहमत की उम्मीद लेकर बैठेगा। वैसे अल्लाह अपने फजल से सबको माफ़ फरमा दे, उनके ऊपर कोई जबर नहीं है, कोई जोर नहीं है। लेकिन होता तो यही है कि एक तालिबी मेहनत करता है, साल भर मेहनत से पढ़ता है, इम्तहान देकर आता है तो उसको कामयाबी की उम्मीद होती है। पास करेगा मुमतहिन या फेल करेगा मुमतहिन, लेकिन अपनी मेहनत और अपनी तहरीर की रोशनी में उसको एक उम्मीद होती है। और एक वो जिसने सादा पर्चा जमा कर दिया, आड़ी तिरछी लकीरें बना के आया है, कोई जवाब नहीं दिया, उसके बाद के मुमतहिन बहुत रहमदिल पास कर देगा। भाई उम्मीद की कुछ बुनियाद भी तो होनी चाहिए। इसलिए मौत के लिए तैयार रहने का हुक्म है। और तैयारी का माना यही है कि जो हमारे ऊपर अल्लाह की तरफ से अहकाम आए हैं, इबादत की लाइन से फ़राइज़ व वाजिबात हैं, इसी तरह मामलात के अंदर जिन चीज़ों को हमको मुकल्लफ बनाया गया है, बंदों के जो हुकूक हमारे ऊपर आयद किए गए हैं, उन सब को हम पूरी इस्तिताअत के मुताबिक अदा करने की कोशिश करते रहें। कहीं कोताही हो जाए तो उसकी फ़ौरन तलाफ़ी करें। मैंने अभी अर्ज़ किया कि आदमी किसी भी मशगले में रहे, दुनियावी मशगले में रहते हुए भी आखिरत की फ़िक्र बरकरार रहनी चाहिए। हज़रत शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह ने फ़ज़ाइल हज के अंदर वाक़या लिखा है कि एक बुज़ुर्ग ये कहते हैं कि हज के ज़माने में मैंने एक शख्स को देखा कि वो खाने काबा का तवाफ़ कर रहा है और रो रहा है, लेकिन उसका कल्ब एक लम्हे के लिए भी अल्लाह की तरफ मुतवज्जे नहीं है। ज़ाहिर उसका बहुत पाकीज़ा, बड़ा डरने वाला, लेकिन अंदर से उसका तसव्वुर खाली। और एक शख्स को देखा कि जो मिना के बाज़ार में सुबह से शाम तक ख़रीद व फ़रोख्त में मशगूल रहा, लेकिन एक लम्हे के लिए भी उसका दिल अल्लाह से गाफिल नहीं हुआ। आदमी किसी भी काम में रहे। एक वाक़या पढ़ा था किताब के अंदर, अल्लाह ताला दुनिया उनको भी देते हैं जो खाली दुनियादार कहलाते हैं, और उनको भी देते हैं कि जो अल्लाह से डरने वाले होते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे, नबी थे। दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, बादशाह भी थे। हाँ, ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लिए इसी को पसंद फरमाया। हदीस में आता है कि अल्लाह ताला ने मेरे सामने ये बात रखी कि आप नबी या अब्द बनना चाहते हैं या नबी या मलिक। ऐसे नबी बनना चाहते हैं जो बंदगी की बंदा बनकर रहे, या ऐसे नबी बनना चाहते हैं कि जो बादशाह बनकर रहे। तो मैंने नबी या अब्द बनने को पसंद किया, मैं बंदा बनकर रहना चाहता हूँ। लेकिन आपके सामने तो ये भी पेशकश की गई थी कि उहुद पहाड़ को सोने में तब्दील कर दिया जाए और वो आपके साथ चले, ये ठीक है। लेकिन ये कोई मेयार नहीं कि अगर किसी को अल्लाह ने दुनिया की दौलत अता फरमाई है तो बहरहाल दुनियादार ही होगा। अगर वाक़यतन अपने कल्ब की हालत को उसने दुरुस्त कर रखा है, अल्लाह से लौ लगाए हुए और कदम फूंक फूंक कर रखता है, तो खुशहाली के अंदर रहकर भी वो आखिरत की तैयारी कर सकता है। और फ़क्र फाका में रहकर भी अगर गफलत है तो महज गरीब होना उसके जन्नती होने की ज़मानत नहीं है। एक अल्लाह वाले जिनको अल्लाह ताला ने दुनियावी एतबार से वजाहत अता फरमाई थी, अच्छे महल के अंदर रहते थे। एक शख्स मुलाकात के लिए गया और उसके दिल में यही ख्याल आया कि ये क्या अल्लाह वाले हैं, ये तो आलीशान मकान है, ग़ुलाम है, खादिम है, बंगला है, बागात हैं। तो उनको उसका एहसास हुआ। उन्होंने उससे कहा कि तुम मेरा महल देखना चाहते हो? हाँ हाँ बिल्कुल, मेरी ख्वाहिश है।
अपने खादिम से कहा कि इनको महल की सैर करा लाओ, पूरे महल की, बागात की, मकान की, सबकी सैर करा लाओ। जब वो चलने लगेगा ज़रा ठहर जाओ। उनके हाथ में एक प्याला दिया और उसमें कोई चीज़ पतली सी भर दी, सयाल किस्म की। कहा ये जानते हो क्या, ये तेज़ाब है, ये जो प्याले में भरा हुआ है ये तेज़ाब है, इसको हाथ में ले लो और इसका ख्याल रखना, अगर ठोकर लगी या छलका तो जहाँ जिस्म पर लगेगा या कपड़े पर लगेगा उसको जला के सुराख कर देगा, इसका ध्यान रखना, बाकी जाओ तुम बागीचा देखाओ। अब वो प्याला हाथ में लिए हुए खादिम आगे आगे चल रहा है, ये पीछे पीछे। अब वो रहनुमाई कर रहा है, दाएं मुड़ जाएंगे तो दाएं मुड़ गए, बाएं मुड़ जाएंगे तो बाएं मुड़ गए, जीना चढ़ गए तो जीना चढ़ गए, उतर जाएंगे तो उतर गए। काफ़ी देर के बाद जब लौट कर आए तो सर से पैर तक पसीने में शराबोर। क्या भाई सैर करा लाए? कहाँ? उससे पूछा क्या देखा? उसने कहा प्याला। क्या देखा आपने महल के? ने कहा प्याला। क्या मतलब हुआ? पूरे महल का चक्कर लगा कर आए हो, लेकिन ये ख्याल था कि अगर ये मेरा प्याला छलका और कदम बहका, ठोकर लगी तो मेरी तबाही है। मालूम हुआ कि ये चीज़ असल में देखने की है कि जिस जगह भी आदमी है, जिस काम में भी है, तिजारत कर रहा है, लाखों का बिजनेस कर रहा है, लेकिन ये चीज़ हमेशा रहनी चाहिए कि हमारा कदम फूंक फूंक कर चले। अम्मा मन खाफ मकाम रब्बी व नहा नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मावा। जी चाहता है कुछ और, लेकिन शरीयत का तकादा कुछ और है, अल्लाह के डर का तकादा कुछ और है। उस वक्त अपनी हैसियत को न देखें बल्कि अल्लाह के हुक्म को देखें। तो मौत को हमेशा पेश नज़र रखें, मौत की तैयारी करें, मौत का जिक्र करें, याद करें उसको। और मौत का मतलब ये नहीं कि सिर्फ ये याद करें कि हमें मर जाना है, नहीं, बल्कि मर जाने के बाद कब्र की ज़िंदगी गुजारनी है, बरज़ख के अंदर रहना है, फिर हिसाब किताब के लिए अल्लाह के सामने पेश होना है। और बिल्कुल यकीनी चीज़ है, जितना इसका यकीन ताज़ा रहेगा इंशाअल्लाह उतनी हमारे लिए आखिर की तैयारी आसान हो जाएगी। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।